हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू अभिमन्यु आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। मैं एज अ मैथ्स फैकल्टी आपसे आज मैथ्स की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं कि हम कैसे चीज़ों को कवर करेंगे और कैसे हम मैथ्स पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या अदर वनडे एग्जाम, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, सीसेट की जो भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम है जितनी भी, उसमें लगभग ये पैटर्न आपके दो मैथ्स जो रहेगी वो दो पार्ट में बटेगी। कौन कौन सी पार्ट में? पहला पार्ट होगा आपका एरिथमेटिक, दूसरा होगा आपका एडवांस। एरिथमेटिक और एडवांस को जब दो टुकड़े हम कवर करते हैं, दोनों टुकड़ों को कंप्लीट करते हैं, तो हमारी मैथ्स बनती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ठीक है। अब एरिथमेटिक में लगभग आपको 20 से 25 से 28 चैप्टर रहते हैं। ठीक है। और ये चैप्टर आपके वेरी करते हैं आपकी एग्जाम बाय एग्जाम। ठीक है। किसी एग्जाम में 25 चैप्टर भी होते हैं, किसी में 28 भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि एमपीएसआई में आपके 2 से 3 चैप्टर नए बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रायिकता बढ़ जाती है, बैंकिंग में भी प्रोबेबिलिटी आती है, लेकिन एसएससी में एक प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। और रेलवे की बात करूं तो उसमें मीन, मीडियन वो माध्य वाले क्वेश्चन, समांतर माध्य, ठीक है, मोड जो भी क्वेश्चन इस टाइप के वो आते हैं, तो वो आपको इन एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जाती है, और आपके मीन और मोड माध्य वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो वो वही बता रहा हूँ आपको कि एरिथमेटिक में जो रहेगा 25 से 28 चैप्टर अलग अलग रहेंगे, किसी में 2 चैप्टर कम या किसी में 2 चैप्टर ज़्यादा होंगे। ठीक है। उसके बाद एडवांस मैथ्स में आपके लगभग 7 से 8 चैप्टर रहते हैं, 7 से 8 चैप्टर रहते हैं, 1-2 चैप्टर कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। तो जब हम एरिथमेटिक के 25 और एडवांस के 7 से 8 चैप्टर कर लेंगे तो कंप्लीट मैथ्स हमारी कवर हो जाएगी। बस इतना ही आपको किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम में करना है कि एरिथमेटिक करना है और एडवांस करना है। अब कैसे करना है और कैसे हम चीज़ों को कवर करेंगे अच्छी तरीके से, उसके बारे में आपको बताऊं कि हम सबसे पहले एरिथमेटिक की लगभग डेली बेस, मतलब डेली नई क्लास लेके 4 क्लास लेंगे हम एरिथमेटिक की, और 2 ले लेंगे हफ्ते में एडवांस की। ठीक है। वीक में आपकी 6 क्लासेस लगभग रहेंगी, तो 4 और 2 लगभग 3, ठीक है, 2/1 का रेशो इसमें चलेगा। जितनी भी दिन क्लास लेंगी उसमें बीच में आपको एडवांस की भी 1-2 क्लास मिलेंगी। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जनरली होता क्या है कि हम केवल एरिथमेटिक करते रहते हैं, 2 से 3 महीने में एरिथमेटिक पर टाइम दिया और हमारे 25 चैप्टर कंप्लीट हुए। ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ठीक है, कंप्लीट हुए। अब हमारी एडवांस पूरी छूटी हुई रहती है, इसी बीच अगर कोई एग्जाम आ जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है। हमें डर क्या लगता है कि एडवांस छूटी हुई है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा दोनों को करें, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 7 से 8 चैप्टर करना है, यहाँ 25 चैप्टर करना है। ठीक है। तो दोनों लगभग, और वेटेज बताऊँ मैं आपको, तो अगर एरिथमेटिक का वेटेज देखें हम 65 से 70% हम मान सकते हैं, 65 से 70। और वही बता रहा हूँ फिर से कि एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा, अलग अलग परसेंटेज ही हो जाएगा। मतलब किसी एग्जाम में 65 से 70% आपकी अरिथमेटिक आएगी और 30 से 35% आपकी एडवांस में से आएगी। ठीक है। अब अगर मैं चैप्टर में कितने क्वेश्चन आपको सोल्व करना है उसके अकॉर्डिंग बताऊं, तो लगभग आपके 25 ही अगर आप चैप्टर माने और एक चैप्टर में आप 300 क्वेश्चन करते हो, तो आपको लगभग 750 क्वेश्चन, ठीक है, 750 क्वेश्चन आपको एरिथमेटिक में करना है। जबकि यहाँ पर 2100 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तैयारी के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है। बहुत जो बेस्ट तैयारी होगी आपकी एग्जाम की, उसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये 7500 और ये 2100, तो आपको इतने क्वेश्चन करने में ही अगर आपके 30 से 35% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे किसी भी एग्जाम में, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है। तो हम दोनों को करेंगे। मान लीजिए एक चैप्टर लिया आपने, मैं अगर आपके एलसीएम एचसीएफ से शुरू करूं, तो एलसीएम एचसीएफ को 4 दिन में करेंगे और 2 दिन हम इसका कोई एडवांस का कोई चैप्टर कर लेंगे। तो होगा ये कि आपकी दोनों मैथ्स पैरेलल चलेंगी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरी दोनों मैथ्स कवर हो रही हैं। ठीक है। तो ये हमारी कुछ इस टाइप की स्ट्रेटजी रहेगी, और इसको हम बिल्कुल बेसिक से, जो बच्चे अभी उन्होंने किसी भी एग्जाम को नहीं दिया है, मान लीजिए वो केवल पहली बार अभिमन्यु आईएएस के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे और पहली बार ही उनने कोई कोर्स परचेज किया होगा, तो हम बिल्कुल 0 उनको 2 + 2 4 होता है, ये भी बताने वाले हैं।
ठीक है, ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल बिल्कुल जीरो, जो भी जीरो होता है कि बच्चा 12th पास करके आया है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, कोई उसको वो मतलब किसी चीज़ को पहचानता ही नहीं है अभी कि क्या होती है हमारी मतलब मैथ्स, ठीक है, तो उसका भी डर दूर करेंगे बिल्कुल बेसिक से। 2 into 2 गुणा भाग घटाना जोड़ना, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, डेसिमल, नंबर सिस्टम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब दोनों जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं या जिन्होंने कहीं से पहले से पढ़ रखा है, जब वो, और शुरुआत में तो दोनों, अब जो पढ़ रखा है उनको लगेगा कि काफ़ी आसान चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, बीच बीच में उनके लिए भी, जैसे आज चैप्टर मान लीजिए मैंने शुरू किया एलसीएम एचसीएफ, तो 3 से 4 लेक्चर जो रहेंगे, 3 से 4 लेक्चर तो बिल्कुल बेसिक चलेंगे, चीज़ें आपकी भी क्लियर होंगी, जिनको आता है उनकी भी क्लियर होंगी, और जिनको नहीं आता है वो भी कुछ सीख जाएंगे और उनका लेवल भी बढ़ जाएगा। उसके बाद 3 से 4 आपकी क्लास होने के बाद हम आ जाएंगे अपने लेवल पर, अच्छे क्वेश्चंस पर, ठीक है, तो ऐसी हमारी स्ट्रेटजी है और ऐसे हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।